आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के जो हमारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं यानी कि यूराइन जो होता है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे किया जाता है, उसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कब रखी जाती है और कब उसके अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन कम रखी जाती है। मीन टू से कि जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी या ज़्यादती हो रही होती है तो उस वक्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ती है हमें बॉडी के अंदर। जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाती है, जैसे कि जब हमने फास्टिंग की होती है, हमने रोज़ा रखा होता है, तो उन दिनों के दौरान हमारी बॉडी क्या पैदा करती है, कंसंट्रेटेड यूराइन पैदा करती है। ऐसा यूराइन जिसके अंदर साल्ट और सल्यूट जो है वो मैक्सिमम होते हैं, लेकिन उनके अंदर वाटर की मिकदार जो होती है वो कम होती है। और एज़ कम्पेयर टू अदर डेज अगर हम बात करें, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है तो फिर इन दिनों के दौरान, उस टाइम के दौरान हमारी बॉडी क्या पैदा करती है, डाइल्यूटेड यूराइन पैदा करती है, जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो रहा था तो उसको हमने यूराइन की शक्ल में बॉडी से बाहर निकाल देना है, और उसके अंदर साल्ट और सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो वो किस तरह से डाइल्यूट यूरिन पैदा किया जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाइल्यूट यूरिन को मेंटेन करती हैं या उसको पैदा करवाने में मदद करती हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करवाती हैं। तो बच्चे मैंने यहाँ पे कोट किया है जी, इट इज़ मेंटेन्ड बाय टू प्रोसीजर्स, दो प्रोसीजर्स की मदद से मेंटेन किया जाता है, हार्मोन्स और काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म चलाती है जिसे हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को समझने के लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, इससे मैं आपको समझाता हूँ कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या होता है। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के अंदर जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर या पानी पेशाब के रास्ते, यूराइन के रास्ते बॉडी से बाहर जा रहा था, उसे वापस बॉडी में क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कैसे किया जाता है चले जी देखते हैं। तो ये डायग्राम मैंने बनाई है किडनी की। तो किडनी के अंदर ये कॉर्टेक्स है और उसके अंदर ये जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट है। देखिए जी, गौर से देखें, इस जस्टामेडुलरी ये वाली पूरी की पूरी डायग्राम मैंने बड़ी करके आपको यहाँ पे दिखा दी है। ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है और ये जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। और पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये बात की थी कि वो नेफ्रॉन जो हमारी बॉडी के अंदर कंसंट्रेटेड यूराइन पैदा करवाने में मदद करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, वो क्या होता है, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। चले आज हम देखेंगे कि कैसे ये मदद करता है। तो देखिए जी, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये वाला जो है, ये वाली जो साइड है ये क्या कहलाती है, थिक लिम्ब कहलाती है, और ये वाली साइड जो है जो ऊपर को जा रही है क्या कहलाती है, ये थिन लिम्ब कहलाता है और ये थिक लिम्ब कहलाता है। तो होता क्या है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में, और ये देखिए जी, ये यहाँ पे इन नालियों में फिल्ट्रेट यूराइन जा रहा है, और ये किधर को जा रहा है, यूराइन ये जा रहा है बॉडी से बाहर कलेक्टिंग डक्ट से, और कलेक्टिंग डक्ट से ये किधर चला जाएगा, यूरिथ्रा की तरफ चला जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो जब ये यूराइन जा रहा है तो इसके अंदर हमारा वाटर भी मौजूद है। तो अब बॉडी को पानी की कमी हो रही है, तो बॉडी क्या करेगी, इस यूराइन में से पानी को बॉडी के अंदर वापस रीएब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और इस रीएब्जॉर्प्शन के लिए वो एक मैकेनिज्म चलाएगी जिसे हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कहते हैं। देखते हैं जी कैसे बच्चे। तो ये जो थिन लिम्ब होता है जिसे हम डिसेंडिंग लिम्ब भी कहते हैं, तो यहाँ से जो है पहले क्या होता है जी, जो थिक लिम्ब होता है यहाँ से एक्टिवली सोडियम जो होता है वो बाहर निकाल लिया जाता है, सोडियम और क्लोरीन बाहर निकाल लिया जाता है। तो ठीक है जी, तो क्या निकलने लग जाता है, यहाँ पे सोडियम बाहर निकलने लग जाता है। किस लिम्ब से याद रखना है बच्चे, थिक लिम्ब से सोडियम बाहर निकलने लग जाता है। क्या कौन सी चीज़ इसे बाहर निकालती है, एटीपी। यहाँ पे एटीपी को यूज करके जो यूराइन जा रहा था उसमें से सोडियम अपटेक कर लिया जाता है
into the interstitium of the kidney। ये क्या एरिया, क्या खाली एरिया, ये जो किडनी का ये क्या है, इंटरस्टिशियम। इधर देखिए इस डायग्राम के अंदर, तो ये देखिए ये किडनी का जो एरिया है ये इंटरस्टिशियम है। तो पानी जो यूराइन है उसमें पानी जो है बाहर जा रहा है बॉडी से, तो उसको वापस किडनी में रीअब्सॉर्ब करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, सोडियम किडनी में लाया। सोडियम और क्लोराइड आने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। जब सल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स मूव लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी जो है इस थिन लिम्ब से बाहर आने लग जाएगा। समझ आई बात की? लेकिन और ये पानी आएगा ऑस्मोटिकली, ऑस्मोसिस, यहाँ पे एटीपी यूज नहीं करना पड़ेगी। मैं रिपीट करता हूँ बात को कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने सोडियम निकाला थिक लिम्ब से एटीपी को इस्तेमाल करके। जब वो बाहर आया तो इंटरस्टिशियम के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली थिन लिम्ब से जो है वाटर किधर आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में। और ये वाटर किसका हिस्सा है, फिल्ट्रेट का, जो हमने पढ़ा था यूराइन का हिस्सा है, वो वापस आने लग गया। तो अब यहाँ से क्या हो गई है, ये रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कहते हैं। देखते हैं जी, 2 पॉइंट है इसके अंदर, मैं दोबारा बताता हूँ। ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूब्यूल्स टू द किडनी। तो ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर हुआ है फ्रॉम किडनी। ठीक है जी, और एक्टिव, इसकी वजह क्या होती है, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम। सोडियम को जब अपटेक किया जाता है तो वाटर भी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। यहाँ पे एक बात आती है कि सोडियम जो है वो सिर्फ थिक लिम्ब से ही क्यों अपटेक किया जाता है, और जो वाटर है वो सिर्फ थिन लिम्ब से ही क्यों अपटेक किया जाता है। तो इसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि जो थिक लिम्ब होता है वो सिर्फ उसकी फिजियोलॉजी सिर्फ अलाउ करती है सोडियम आयन को बाहर मूव करना, वो भी विद द हेल्प ऑफ एटीपी। और जो थिन लिम्ब है वो सिर्फ वाटर को आने देता है, सोडियम को बाहर नहीं आने देता। तो इस तरह से इधर से वाटर आता है और इधर से सोडियम आता है, और सोडियम के आने की वजह से वाटर की क्या हो जाती है, अपटेक हो जाती है। वाटर वापस किडनी में ले लिया जाता है, किडनी से उसे ब्लड में भेज दिया जाता है, और ब्लड से फिर वो बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि बॉडी में पानी की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, और हमने यूरिन से उसे वापस ले लिया। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कहते हैं। और इसे हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कह रहे हैं, काउंटर का मतलब है कि ये एक दूसरे के उल्ट है। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है थिक लिम्ब में, इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, और ये थिन लिम्ब है, ये थिक लिम्ब है। इस तरह से क्योंकि ये एक दूसरे के उल्ट है सारा काम यहाँ पे, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, काउंटर करंट। का मतलब क्या है कि बहाव हो रहा है, फिल्ट्रेट जो है यूरिन है जब जा रहा है तो उसमें से सोडियम की अपटेक हुई, सोडियम की अपटेक होने की वजह से इंटरस्टिशियम ऑफ किडनी बिकम कंसंट्रेटेड, और उसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर आने लग गया। तो ये क्या हो गया जी, करंट मल्टीप्लायर का क्या मतलब है जी, जितनी ज्यादा सोडियम आयन की अपटेक होगी इंटरस्टिशियम के अंदर, उतना ज्यादा वाटर फिल्ट्रेट बैक इनटू द किडनी मूव करके आएगा। किसके अंदर, किडनी के अंदर आएगा। तो ये चीज क्या कहलाती है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी। तो ये क्यों चलाया जाता है, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो उस पानी को रीअब्सॉर्ब करने के लिए फिल्ट्रेट से, यूराइन से वापस ये चलाया जाता है। दूसरी चीज जो इस चीज को जो है वो कंट्रोल करती है कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट को, यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करवाने के लिए जो एक्टिव होती है वो है जी हार्मोन्स। क्या है जी, हार्मोन्स। इससे लिंक है जी काउंटर करंट से। देखते हैं जी कैसे। एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक हार्मोन होता है जो एड्रीनल ग्लैंड से पैदा होता है। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है बच्चे, ये हमारा जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर इस तरह का एक ग्लैंड मौजूद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से के अंदर एक रीजन होता है जिसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। उससे ये एल्डोस्टेरोन खारिज होता है, पैदा होता है, और उसे पैदा होकर किधर भेजा जाता है, ब्लड के अंदर। जब वो पैदा हो जाता है ब्लड से वो किधर पहुंच जाता है, हमारी किडनी के नेफ्रॉन में। और जब वो हार्मोन ये एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द पहुंचता है तो इसको, यानी कि ये जो लिम्ब होता है थिन लिम्ब,
थिक लिम, इसको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो ये क्या करवाना शुरू कर देता है, ये प्रोमोटेड अपटेक ऑफ सोडियम। तो ये जो सोडियम की अपटेक हो रही है यहाँ पे, इसको कौन कंट्रोल करवा रहा है, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे पहुंचेगा और सोडियम बाहर आने लग जाएगा, सोडियम बाहर आने लग जाएगा तो पानी हमारी बॉडी के अंदर आने लग जाएगा और इस तरह से पानी की कमी से बचा जाता है। ठीक है जी। दूसरा हार्मोन जो इन्वॉल्व होता है वो क्या है जी, ADH। जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तब ये पैदा होता है। ठीक है, और ये कहाँ से पैदा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जी, उसका एक पार्ट होता है पोस्टीरियर लोब, वहां से ये पैदा होकर ब्लड में डाल दिया जाता है, ब्लड से इसे नेफ्रॉन में भेजा जाता है और ये नेफ्रॉन में पहुंच के क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, इससे भी वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ ADH। ठीक है, और यहाँ से भी वाटर को क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है जी। तो जब पानी की कमी होती है तो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है जी, जो इसको चलवाता है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये पैदा करके हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी को बचाया जाता है, पानी की उसको सेव किया जाता है कि वो पेशाब के रास्ते, यूराइन के रास्ते बॉडी से बाहर ना निकले। और जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की ज्यादती हो जाती है तो तब क्या किया जाता है, ना ये वाला हार्मोन पैदा किया जाता है ना ये वाला हार्मोन। जब ये वाला हार्मोन नहीं पैदा होगा तो ये वाला मैकेनिज्म नहीं चलेगा, और जब ये वाला हार्मोन पैदा नहीं होगा तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी में पानी ज्यादा है, हमें ज्यादा अब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इस तरह से हमारी बॉडी क्या करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि यूराइन की कंसंट्रेशन को डिसाइड करती है कि वो डिल्यूटेड होगा या कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। तो कंसंट्रेटेड यूरिन जब पैदा किया जाता है तो 95.5% जो है वो वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कितना, 95.5% वाटर जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, यानी कि ये मैकेनिज्म बड़े एफिशिएंटली काम करते हैं जी। और इस वाटर को जो है, इस फिगर इसको आपने बुक से देख लेना, ये फिगर्स जो हैं क्या है। तो ये था जी आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। अल्लाह हाफिज़।